तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाईचैन इस वर्ल्ड में कैसे आया है, और हमने ये भी देखा था कि बाईचैन बहुत ही घमंडी लड़का है। वो पढ़ाई में तो अच्छा है ही नहीं, साथ ही में अपने टीचर के बातों को भी ध्यान नहीं देता है। वो दिन भर अपने फोन में ही लगा हुआ रहता है, और बाईचैन के इस एटीट्यूड से उसके टीचर भी उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। और हमने ये भी देखा था कि लास्ट में एक मोटा आदमी दौड़कर बाईचैन के पास आता है और उसे बताने लगता है कि उसके फादर के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। और अब इस एपिसोड में हमें पता चलता है आखिर उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है। और वो मोटा आदमी बताता है कि इंपीरियल गवर्नमेंट ने अपने आर्मी को भेजा है क्योंकि तुम्हारे फादर ने उनके ऑर्डर्स को नहीं माना था। और वो मोटा लड़का रोते हुए बाईचैन का पैर पकड़ लेता है और उसे बताने लगता है कि उन लोगों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। लेकिन बाईचैन उस लड़के को अपने पैर से लात मार के दूर कर देता है और उसे कहने लगता है, दूर होकर बात करो और इतना रो मत, नहीं तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और वो मोटा लड़का ये भी कहता है, और सोल्जर्स ने तो आप लोगों के मेंशन हाउस को भी सील्ड कर दिया है और उन्होंने आप लोगों के मेंशन हाउस में काम करने वाले सभी लोगों को भी निकाल दिया है। और बाईचैन उस मोटे लड़के से पूछता है, रोना बंद करो और मुझे एक बात बताओ, क्या उन लोगों को मेरे बारे पता है? जिस पर वो मोटा लड़का कहता है, यंग मास्टर ये आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली तबाह हो गई है, आपको पता है ना, फिर भी आप ऐसा बात कर रहे हैं। और तब बाईचैन अपने आप से ही बात करने लगता है और वो सोचता है, जब तक मेरी बहन है तब तक कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। और यह सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और वो मोटा लड़का बाईचैन को उसी समय कहता है, यंग मास्टर मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गया, आपकी बहन जब आज रॉयल कॉलेज की तरफ से आ रही थी तभी कुछ बीस्ट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और अब ये किसी को भी नहीं पता कि वो ठीक है भी या नहीं। और तब बाईचैन अपने आप से ही कहने लगता है, ओह बैड लक। और बाईचैन ये भी सोचता है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा और मुझे अपने फोन को जल्दी से ठीक भी करना होगा, नहीं तो मैं भी बुरी तरह से फंस जाऊंगा। और वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे अपने जान का बहुत ही डर था, इसलिए वो टीचर के पास जाकर अपने घुटनों में बैठ जाता है और टीचर से कहने लगता है, टीचर मैं यही रहकर आपसे बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहता हूँ। और टीचर सभी बातों को इग्नोर कर देते हैं और वो इससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि आज बाईचैन अपने दिल से राजी हुआ है। लेकिन असल में बाईचैन ऐसा क्यों कर रहा है ये तो आप, हम और बाईचैन ही जानते हैं। और ये सीन यही कट हो जाती है और तब अगले सीन में हम बाईचैन को ग्राउंड में लेटा हुआ देखते हैं। और तभी वहाँ से एक लड़का और एक लड़की जा रहे होते हैं और तब लड़का लड़की से कहता है, इसकी फैमिली इतनी बड़ी मुसीबत में है लेकिन इसे इस बात की कोई परवाह नहीं, ये यहाँ सोकर आराम फरमा रहा है। और तब हम बाईचैन की तरफ देखते हैं जो अपने फोन को चला रहा था और वो ये सोच रहा था, मुझे किसी भी तरह इस जगह से निकलना होगा और इस कम वक्त फोन को भी अभी ही खराब होना था, वैसे मेरा जिंदगी तो अब बर्बाद हो गया है, मैं तो हमेशा इडियट का इडियट ही रहूंगा। और तभी हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जो कि दौड़कर बाईचैन के पास आता है और वो बाईचैन को बताता है, तुम्हारे सभी दोस्तों को पता चल गया है कि तुम्हारी फैमिली डूब गई है, इसलिए तुमने जिस जिसको परेशान किया था वो सभी एक साथ तुमसे बदला लेने के लिए इधर ही आ रहे हैं। और तभी हम बहुत सारे बच्चे के ग्रुप को देखते हैं, वो सभी बाईचैन के तरफ ही आ रहे थे और उन्हें देखकर वो मोटा लड़का वहां से भाग जाता है। और जैसे ही बाईचैन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है वो मोटा लड़का दौड़कर भाग गया है, इसलिए वो वह अकेला ही पड़ जाता है, लेकिन वो उनसे डर कर नहीं भागता। और तब वो लड़के बाईचैन से कहने लगते हैं, बाईचैन तुमने पास्ट में जो भी गलतियां की है आज तुम्हें उसका सजा मिलने वाला है। और इससे पहले कि वो बच्चे उसे मारते तभी यहाँ पे टीचर आ जाते हैं और टीचर को देखकर सभी बच्चे शांत हो जाते हैं, लेकिन टीचर कहते हैं, तुम सभी अपना काम जारी रखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर टीचर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बाईचैन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, टीचर रुकिए। और तब टीचर रुक जाते हैं और कहने लगते हैं, बाईचैन आज तुम मुझे टीचर कह रहे हो, आज से पहले तो तुम हमेशा मुझे बूढ़ा आदमी कह के पुकारते थे। और टीचर फिर से इधर आ जाते हैं और बाकी बच्चों को कहकर समझाने लगते हैं, देखो ये एक होली प्लेस है और इस जगह में लड़ाई झगड़ा करना गलत बात है, और वैसे भी तो बाईचैन तुम लोगों का क्लासमेट है ना। जिस पर एक लड़का कहता है, ये हमारा क्लासमेट कैसे हो सकता है, ये तो हमेशा हमें बुली करता रहता है, इसीलिए आज हमने सोच लिया है कि आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो बच्चे एक साथ बाईचैन पर अटैक करने आते हैं, लेकिन टीचर वहाँ एक शील्ड बना देते हैं जिस वजह से वो बच्चे बाईचैन को टच भी नहीं कर पाते। और तब टीचर बाईचैन को कहते हैं, बाईचैन मैं हमेशा तुम्हें नहीं बचा सकता, कभी ना कभी तो तुम्हें इनका मुकाबला करना ही होगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने इस एटीट्यूड को छोड़ देना और सबके साथ अच्छे से बात करना और सबसे अच्छे से रहना। और तभी यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आती है, इसका नाम जिनयू है और जिनयू बाईचैन की एक्स गर्लफ्रेंड है। और तब जिनयू बाईचैन के पास आकर बाईचैन को कहती है, बाईचैन मैंने तुम्हारे फैमिली के बारे सुना और मुझे भी बहुत ही दुख हो रहा है। और तब हम देखते हैं बाईचैन भी रोने लगता है और तब जिनयू सभी बच्चों से कहने लगती है, देखो तुम सबको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि पहले बाईचैन के पापा कितने महान इंसान हुआ करते थे और वो हमारे एम्पायर के सबसे बड़े हीरो भी थे। हाँ वो बात अलग है कि आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने क्राइम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हमें बाईचैन को ऐसा नहीं समझना चाहिए, ये भले ही जैसा हो लेकिन ये दिल का बहुत ही अच्छा है और तुमने जितना एम्बेरस करना था बाईचैन को आज ही कर लिया है और इससे बाईचैन को बहुत ही दुख भी पहुंचा है, इसलिए तुम लोगों को यहीं पे रुक जाना चाहिए। और वो सभी बच्चे जिनयू के बातों को समझ जाते हैं
और वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज के लिए काफी हुआ, और तब वो लोग वहां से चले जाते हैं। और जाते जाते वो लोग ये भी कहते हैं, बाइचेन, आज जिन्यू की वजह से तुम हमारे हाथों से बच गए, वरना तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल था। और सभी बच्चों के जाने के बाद जिन्यू बाइचेन के पास आती है और एक मैजिक करते हुए कहती है, हम लोग के बीच जो भी हुआ था सब भूल जाना। और जिन्यू ये भी बोलती है कि तुम्हारा एक एहसान था मुझ पर जो आज मैंने चुका दिया है। और तब जिन्यू वहाँ से चली जाती है। और जिन्यू के वहाँ से जाने के बाद बाइचेन बहुत ही ज्यादा उदास था, इसलिए टीचर बाइचेन को बहुत ही ज्यादा समझाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारे पास बहुत ही टाइम है, इसलिए तुम अब से अच्छे से प्रैक्टिस करना और अपना सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगाना, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। और इतना बोलकर टीचर भी वहाँ से चले जाते हैं। और अब ग्राउंड में बाइचेन अकेला ही था और वो गुस्से से और सैड होकर बहुत ही जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो बहुत ही बुरा फील कर रहा था और बहुत ही अकेला भी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अभी तक इस सीरीज का सिर्फ 2 ही एपिसोड आया है और इसका 3rd और 4th एपिसोड जैसे ही आएगा वैसे ही हम आपके पास एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।